दिल्ली के खतरे की, तो दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल लगातार बढ़ता जा रहा है। दिल्ली में यमुना नदी का वाटर लेवल 200 मीटर के पार पहुंच गया है। दिल्ली की सड़कों पर यमुना नदी का पानी पहुंच चुका है। रिंग रोड पर यमुना नदी का पानी आ गया है। मॉनेस्ट्री और आईएसबीटी के बीच रिंग रोड पर पानी पहुंच गया है। रिंग रोड से मथुरा रोड जाने का रूट भी बंद कर दिया गया है। भैरव मार्ग टी पॉइंट पर भी पानी लबालब है। तो दिल्ली में लगातार सैलाब के खदशा बढ़ता जा रहा है। हालात कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं, क्योंकि हरियाणा के हाथनीकुंड बैराज से पानी छोड़े जाने के सबब दिल्ली के पानी का लेवल बढ़ता ही जा रहा है और ये खतरे के निशान को काफी ऊपर तक पार कर गया है। और अब यमुना नदी का वाटर लेवल 208 मीटर तक पहुंच गया, जो कि अपने आप में एक खतरा है। तो बाढ़ का खतरा लगातार बढ़ता जा रहा है। निचले इलाकों में बाढ़ तकरीबन आ चुकी है। लोग अपने घरों को छोड़कर महफूज मकाम पर लगातार पहुंच रहे हैं। तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं कि किस तरह से लोग अपने जरूरत का सामान सर पर उठाकर कंधों पे लेकर पानी में आधे आधे डूबने के साथ साथ सामान ले जाते हुए भी नजर आ रहे हैं। तस्वीरें आपको दिखाते हैं। एक तरफ मीटिंग भी बुलाई गई है, हाई लेवल मीटिंग बुलाई गई है एलजी इंतजामिया की तरफ से हालात का जायजा लेने के लिए। तो दूसरी तरफ जो पानी है वो सड़कों तक पहुंच गया है, यानी वाटर लेवल इतना ऊपर हो गया है कि जो रिहायशी इलाके हैं वहां पर भी पानी दाखिल हो गया है। तो तस्वीरें आप देख सकते हैं किस तरह से दिल्ली की सड़कों पर यमुना का पानी नजर आ रहा है और रिंग रोड पर भी पानी आ चुका है। हालांकि ये कोई ऐसा वैसा इलाका नहीं है, पॉश इलाका है रिंग रोड। मॉनेस्ट्री और आईएसबीटी के बीच रिंग रोड पर भी पानी भर गया है। मथुरा रोड जाने का रूट बंद कर दिया गया है, जो कि पानी के पेश नजर जो सिचुएशन है वो लगातार खराब होती हुई नजर आ रही है। भैरव मार्ग टी पॉइंट में भी पानी लबालब भर चुका है। तो दिल्ली में सैलाब की दस्तक और लगातार हालात कशीदा होते हुए नजर आ रहे हैं। तो वहीं सीएम केजरीवाल ने मरकजी हुकूमत से मदद की गुहार लगाई है। केजरीवाल ने अमित शाह को इसी हवाले से खत लिखा है। हथनीकुंड बैराज से तय लेवल तक पानी छोड़ने की मांग की गई है। एलजी ने डीडीएमए की मीटिंग बुलाई है। तो वहीं यमुना नदी के आसपास दफा 144 नाफिज कर दी गई है। किसी को भी ज्यादा तादाद में वहां पर जाने की इजाजत नहीं है, क्योंकि ज्यादातर एरियाज में पानी भर चुका है। एनडीआरएफ की 12 टीम राहत बचाव के काम में जुटी हुई है। लोग अपने घरों से जरूरत का सामान लेकर नकले मकानी कर रहे हैं। दिल्ली सरकार की तरफ से तमाम तरह इंतजाम किए गए हैं। लोगों को इवैक्यूएट किया जा रहा है। 30,000 से ज्यादा लोगों को इवैक्यूएट किया गया है, जो कि निचले इलाकों में उन लोगों के घर थे जिनके ग्राउंड फ्लोर का आधे से ज्यादा हिस्सा डूब चुका है। ऐसे में सामान का भी काफी नुकसान हुआ है। जो जरूरत की चीज थी वही लोग घर से ले जा सकते थे, हर एक चीज को ले जाना मुमकिन नहीं था, क्योंकि यमुना नदी का जो वाटर लेवल है वो खतरे के निशान के भी ऊपर के ऊपर चला गया है। 208 इस वक्त पहुंच गया है, जो कि 45 साल पुराना जो रिकॉर्ड है वो भी टूट गया है। आपको बता चले 45 साल पहले 1978 में 207.49 के करीब यमुना का वाटर लेवल पहुंचा था और उस वक्त दिल्ली में जबरदस्त सैलाब देखा गया था। लेकिन आज के हालात बहुत अलग हैं। आज जो रिहायशी मकान है वो ज्यादा हैं, काफी तादाद में लोग निचले इलाकों में रहते हैं। ऐसे में 45 साल पुराना रिकॉर्ड तोड़ते हुए 208 के करीब वाटर लेवल पहुंच गया है। 208 तक पहुंच गया है यमुना नदी का वाटर लेवल, जिसके तहत दिल्ली में सैलाब का खतरा बढ़ गया है। तो ज्यादातर इलाकों में पानी भर चुका है और ये पानी यमुना नदी का सड़कों तक भी आ गया है। रिंग रोड तक भी पहुंच गया है ये पानी। इसी को देखते हुए दिल्ली के सीएम अरविंद केजरीवाल लगातार राहत के काम को आगे बढ़ाने की कोशिश कर रहे हैं और इसी जिम्न में मरकजी हुकूमत से भी गुहार लगाई है, मदद की गुहार लगाई है। केजरीवाल ने अमित शाह को खत लिखा है, वजीर दाखिला को खत लिखा है और जिसमें कहा गया है कि हथनीकुंड बैराज से लगातार पानी छोड़ा जा रहा है, जिसके नतीजे में दिल्ली में बाढ़ का खतरा बढ़ता जा रहा है और ऐसे में तय लेवल तक ही पानी छोड़ने की मांग की है।